तो आज की क्लास में जैसे कि इससे पिछले वाले क्लास में मैंने 3 फॉर्मूले को दिखाया था आपको कि कैसे उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो आज की क्लास में और 3 फॉर्मूले जो हैं, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूले जो हैं, उसका भी रिजल्ट हम लोग आज फाइंड आउट कर लेंगे और अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना कोशिश करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया जाता है। इस फॉर्मूले को प्रूव करना बहुत ही आसान है। इससे पिछले वाले जैसा लफड़ा भी नहीं है इसमें, लेकिन कुछ तो बात है जिसको हम लोग अगर सीख लें तो शायद अगर भूल जाएं तो खुद से भी निकालेंगे। तो सबसे पहले पुट कर दीजिए इसमें कि हम लोगों को पुट करना है कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। क्या है? तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है इसमें, ठीक। तो dx इज इक्वल टू ए कॉस साइन हाइपरबोलिक थीटा हम लोगों को लेना है। तो x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा लेना है, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग जो रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा और dx इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा जो निकाले हैं उसको क्या करेंगे तो इसमें रख देंगे। तो इसमें रखिए तो आ जाएगा dx इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के क्रम में क्या करते हैं तो ये ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा और डी थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें से एक कॉमन लेके ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो रूट अंडर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बाहर रूट के बाहर आके क्या करेगा तो ए बना देगा थीटा प्लस 1। तो ये ए से ए कैंसिल हम लोगों को हो जाता है। ठीक, इसके बाद कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक टर्म्स आता है हम लोगों के पास। तो ये जो एक टर्म्स है, इस टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि अब क्या किया जाए। तो अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, इससे पहले वाले में भी दिखाए थे, अब भी लिख दे रहा हूं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, -1 हो जाएगा। और इसी टाइप से एक फॉर्मूला और क्रिएट होगा कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए ये 3 फॉर्मूला जो है सो हम लोगों को इस फॉर्मूले से बन रहा है, जिसमें हम लोगों का ये जो 3 नंबर का फॉर्मूला है वो इसमें सेट करेगा। तो इसको हम लोग सेट कर देंगे। तो सेट करिए तो क्या आ जाएगा कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाता है। इसके बाद एक टर्म्स और डी थीटा आता है। डी थीटा का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये थीटा के इज इक्वल टू में देगा। और याद रखिए कि हम लोगों ने x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा लेट किया था। इसका मतलब हुआ कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू x बाई ए आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए आया। क्या आया? तो थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए आया। क्या आया? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट आता है लॉग x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 खंड में हम लोग तोड़ देंगे। तो खंड 1 रहेगा कि log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log a। तो जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पे log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है और ये -0 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला हम लोगों का हो गया log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है सो इसका फॉर्मूला आ जाता है।
ऐसे ही करके अब हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड और थर्ड फार्मूला भी प्रूव कर लेंगे। तो इसको प्रूव करने में हम लोग क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू में a कॉस हाइपरबोलिक थीटा है। क्या है, तो x इज इक्वल टू में कॉस हाइपरबोलिक थीटा है। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये dx इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। हम लोगों के पास क्या आएगा, तो a साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इस क्वेश्चन में dx इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे, तो ये ए बाहर आके ए कैंसिल कर देगा और साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला इससे जस्ट पीछे मैंने आपको दिखाया था कि क्या आता है, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो बनेगा सो बनेगा ओनली डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करके थीटा आ जाएगा और थीटा का रिजल्ट हम लोग फिर से इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा हम लोगों ने लिया था। तो ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए आएगा और कॉस इसके बाद थीटा इज इक्वल टू कॉस इन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक कॉस ये आ जाता है। तो थीटा का रिजल्ट जो है सो हम लोग दे सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए। अब कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए का जो रिजल्ट होगा ये कुछ इस टाइप से होगा कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो लॉग ये x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए जो है सो आ जाएगा। तो लॉग ए कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है ये फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि फॉर्मूला को प्रूव करने से एक ही फायदा होता है कि शायद अगर आप कहीं ऐसी परिस्थिति में भूल जाएं तो आप उसको जस्ट फाइंड आउट कर लें। तो एक और फॉर्मूला बचा है, उसको भी हम तुरंत ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए इसी पेज में अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो लास्ट फार्मूले की चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, आगे आपकी मर्जी। वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो पुट कर दीजिए कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ जाएगा। इसमें जब वैल्यू रखिएगा तो ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों के पास रिजल्ट आएगा। ठीक, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बाहर रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये ए से ए कैंसिल, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा आ जाएगा। और जब एक चीज मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे कॉस आएगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पे कॉस आएगा, तो यहाँ पे ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा के इक्वल टू में आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स बाय ए होगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल इसमें क्या आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए।
ये जो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है वही हम लोगों का रिजल्ट है। यहाँ पे हम गलती की थी, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए, और अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करना मत भूलिएगा। और आप भी बुक ले लीजिए, अच्छा बुक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे ही मैं डील करूँगा। भारतीय भवन का ही लेके आगे का बुक जो है उसको भी सॉल्व करूँगा, और धीरे धीरे हर एक बुक का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर लेंगे।